जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की ताकत उसके विचार में है, उसके भावनाओं में। विचार से पहले भावना रहती है, भाव रहता है। जैसा भाव वैसा विचार। अब मानव में भाव कैसा है? सत्य का भाव है कि गलत का भाव है? क्या भर के रखा है अपने अंदर? कौन सा भाव अपने अंदर इकट्ठा किया है? गलत का भाव इकट्ठा किया है कि सत्य का भाव? तो याद रख लीजिए, हम यहां बताया जा रहा है कि सत्य विचार से ही मानव के जीवन में पोषण मिलेगा। यह बात निश्चित है। सत्य विचार से ही मानव के जीवन में न्यूट्रिशन आता है। खाने पीने से न्यूट्रिशन नहीं आता, इतना ध्यान रख लेना। जो बड़े बड़े डिब्बे देखते हो ना न्यूट्रिशन के, उससे ताकत नहीं रहता। उसमें जो थॉट लिखा रहता है उससे ताकत बढ़ती है। उसमें जो हमको समझ में आता है तो इधर केमिकल फ्लूइड जाता है और सभी जगह वो आपके जीवन में न्यूट्रिशन बढ़ाने लग जाता है। ठीक। और यहां पे यदि थॉट गलत लिखा है तो वो आपके जीवन में विकृति बनाने लग जाता है। रॉन्ग थॉट्स मेक्स द एक्सप्लोटेशन। ठीक। शोषण आ जाता है। गलत विचार से ही मानव अपना शोषण करता है और दूसरे का भी शोषण करता है। और मानव स्वयं का जो शोषण करेगा उसके गलत विचार से ही होता है, और कोई नहीं करेगा। उसके अंदर जो विकृति आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके जो डिफिशियंसी आ रही है, उसका कारण केवल उसके आंतरिक गलत विचार है। शरीर पे काम नहीं करना है। पूरी हेल्थ इंडस्ट्री, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सब शरीर पे काम कर रहे हैं। थॉट पे तो काम ही नहीं हो रहा। थॉट तो चेंज ही नहीं हो रहा। उसके गलत विचार ही उसके जीवन में डिफिशियंसी पैदा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा डिजीज पैदा कर रहे हैं। यह हमको समझ में आ जाए पूरी बात। और सत्य विचार से ही मानव के जीवन में न्यूट्रिशन आता है और इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी बढ़ती है मानव की समझदारी से, मानव की ईमानदारी से, मानव की जिम्मेदारी से, मानव की भागीदारी से। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उलझदार रहता है, उलझ जाते छोटी छोटी बात को लेके, उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज रहेगी, उसके अंदर बहुत डिफिशियंसी रहेगी। और जो सबसे ज्यादा बेईमान रहता है अपने आप में, वो खुद जानता है मैं कितना बेईमान हूं, जिसके अंदर कोई ईमान नहीं रहता है, उसको मालूम है कि उसने कहां धोखा दिया है और कहां धोखा कर रहा है और कहां बेईमानी कर रहा है, अपनों या परायों में, पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक में। ठीक। अपने तन मन धन, समय धन, ध्यान को लेते हुए समग्रता पूर्वक मानो कहां बेईमानी कर रहा है उसको पता होता है, और जहां बेईमानी करता है वहां उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है और डिफिशियंसी बढ़ने लग जाती है। यह बात निश्चित है। मानव के अंदर जितनी बेईमानी रहती है, जितना ज्यादा वो गैर जिम्मेदार रहता है और जितना ज्यादा अभागा रह जाता है, उतना ज्यादा मानव डिप्रेशन में चले जाता है, उतना ज्यादा मानव बीमारी में बीमारी हो जाती है। उसको कष्ट से कष्ट आ जाता है, संकट पे संकट आ जाता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर द्वंद्वता आ जाती है, डुअलिटी आ जाती है। क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि वो दो चीज में जले आता है। ठीक। भोग में, राग में, द्वेष में। राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है, अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है। ठीक है। लाभ हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक। प्रॉफिट और लॉस, सक्सेस फेलर। ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव, दो चीज में चले जाता है आदमी। अब वो उसी चीज में सोच रहा है सिर्फ। ठीक।
स्वयं मैं के बारे में सोच रहा है। इसलिए वहां आदमी फंसा रहता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि गलत विचार सही मानव को अपने अंदर जो भी बीमारी आ रही है, जो भी संकट आ रहा है, जो भी कष्ट आ रहा है, जो भी मानव को समस्या हो रही है आंतरिक में, दुखी का दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, असंतोष हो रहा है, मातम में जा रहा है, इसका केवल कारण उसकी गलत विचार है। केवल और केवल मानव के अंदर जो भी ठीक बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है या बहुत ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा हो रहा है या बहुत ही कम हो रहा है, दोनों चीज़ उसके विचार पे निर्भर है। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि सत्य विचार से ही मानव का आंतरिक एकता होगी। पर क्या है सत्य विचार? आज तक पूरी मानव जाति में वो शिक्षा नहीं हुई। मानव को अच्छा बुरा सिखाते रह गए सब लोग। प्रॉफिट लॉस सिखाया, सक्सेस फेलियर सिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव सिखाया, सब चीज ड्युअलिटी सिखाई। और जिस कारण से आज मानव में बहुत ज्यादा कंपैरिजन है, कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण मानव गलत विचार रहते हैं तो उलझता ही उलझता है। इतना ध्यान रख लो मेरी बात, ये निश्चित है। मानव के अंदर जितने गलत विचार अंदर बैठे पड़े हैं, क्या इकट्ठा करा मानव ने अपने अंदर? जीवन भर क्या इकट्ठा किया? सबके अंदर गलत खोजे जा रहा है, गलत विचार इकट्ठा कर लिए। अब निकलेगा क्या? निकलेगा तो कचरा ही, वो शिकायत ही निकलेगा, अभाव ही निकलेगा, निंदा ही निकलेगी, चुगली ही करेगा। क्या करेगा? और उससे आदमी उलझेगा ही। गलत विचार से आदमी कभी समझ नहीं सकता, इतना ध्यान रख लेना। वो और उलझता चले जाएगा और जितना उलझता चले जाएगा उतना ओवरलैप होगा, और जितना ओवरलैप होगा उतना उसके जीवन में ऑब्स्टेकल आ जाएगा, उतनी ज्यादा बाधा हो जाएगी, उतने ज्यादा अपने लिए रुकावट पैदा कर देगा। इसलिए मायावी संसार में उलझता रह जा रहा है। वो गलत विचार से मानव के जीवन में आज सबसे बड़ी विकृति आ गई है। मानव मानव नहीं बन रहा है, मानव डिग्रेड हो रहा है, जानवर बनना चाह रहा है। उसको बनना शेर, शेर को बनना हम अच्छा बोलते हैं, और दूसरे को गधा बना दो वो भी अच्छा बोलते। दूसरे को गधा बना लो, तुमको कोई गधा बना दे तो वो स्वीकार नहीं है। ठीक, दूसरे को उल्लू बना दो, ये है पूरा कार्यक्रम प्रॉफिट का। दूसरे को उल्लू बनाना ही प्रॉफिट है। स्मार्टनेस क्या है? दूसरे को उल्लू बनाना, यही तो बिजनेस है। तो यही तो है डुअलिटी। और मानव डिग्रेड हो रहा है, मानव बन के मानव नहीं हो पाया। उसके अंदर मानव का बीज है, वो मानव नहीं बन पाया, वो जानवर बनना चाह रहा है और दूसरों को भी जानवर बना रहा है। और जितना भी एबीसीडी है, क्या है एबीसीडी में? मटेरियल चीज सिखाई गई है और पूरे जानवरों के नाम है। भौतिकवाद है और जीव जंतु के बारे में। मानव के कहां है कंटेंट? सत्य विचार है ही नहीं। तो इसलिए मानव के अंदर यदि गलत विचार है तो वो उलझता ही रह जाएगा जीवन भर। वो आपको कभी समझ नहीं सकता, ना आपको समझा सकता। समझा हुआ ही व्यक्ति समझा सकता है, और उलझा व्यक्ति ही आपको उलझाएगा और उलझाएगा। जितने अपने और जितने पराये लोग हैं, ठीक, वो और आपको उलझते चल जाएंगे आप उनके साथ। इसलिए अपनी संगत सत्य
जागृत मानव के साथ होइए। ठीक, असली सत्संग जागृत मानव के सानिध्यता में प्राप्त होता है। उसकी कुशलता, निपुणता, उसकी पांडित्यता से प्राप्त होता है। उसके जीवन में जो उसकी समझदारी, उसकी ईमानदारी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी भागीदारी से प्राप्त होता है। ठीक, तो याद रख लीजिए, सत्य विचार से ही मानव के जीवन में असली पोषण आता है। समझ में आ गई बात? असली न्यूट्रिशन अंदर बाहर से फैल जाना नहीं बोल रहे, एकदम मोटे हो जाना, अच्छी बॉडी बिल्डिंग बनाना, वो सत्य विचार नहीं है। ठीक, उसको पोषण नहीं बोलते। ठीक, हष्ट पुष्ट नहीं बोलते। पोषण का अर्थ है आंतरिक में प्राण शक्ति मजबूत होना। आज तो काफी ऐसे बॉडी बिल्डर लोग हैं जो टपक जा रहे हैं कभी भी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आंतरिक में प्राण शक्ति कमजोर हो गई, आंतरिक गरीबी आ गई है, उसमें प्राण शक्ति मजबूत नहीं है, उसमें इच्छा शक्ति नहीं है, उसमें प्राणों में बल नहीं रहा, उसमें आत्म बल नहीं रहा, उसमें आत्मशक्ति नहीं रही, उसके अंदर जो शक्ति, उसके जो बल है वो कमजोर हो रहा है। वही गरीबी है। और ये गरीबी तब तक रहेगी जब तक मानव को वास्तविक अस्तित्व की विद्या प्राप्त नहीं होगी। उसी में सत्य है और उसी सत्य विचार से ही मानव के जीवन में असली उद्धार होगा, असली उपकार होगा उसका, और फिर वो असली उपकार कर सकता है। उसी से उसके जीवन में समाधान आएगा, उसी से उसके जीवन में असली वास्तविक निश्चित निरंतरता में समृद्धि होगी, और इसी से उसके जीवन में वास्तविक उपकार का कार्यक्रम होगा। यही है कार्यक्रम लक्ष्य। सत्य विचार से उसके जीवन में समाधान रहेगा, निश्चित निरंतरता में समृद्धि बनी रहेगी और उपकार का कार्यक्रम रहेगा। नहीं तो मानो क्या होगा? गलत विचार से ही मानव के जीवन में समस्या बनी रहेगी। ठीक, समृद्धि तो रहेगी नहीं। ठीक है, वो सब संपत्ति बढ़ाएगा अपनी। ठीक है, और वो उपकार हो नहीं पाएगा क्योंकि वो पूरा कार्यक्रम संग्रह का है, तो उपकार नहीं कर पाएगा वो। इसलिए ये बोला जा रहा है कि गलत विचार से ही मानव का शोषण होता है। ये मत सोचिए कि शोषण फिजिकली होता है ओनली। शोषण आदमी स्वयं का ही कर देता है, बगैर छुए भी, बगैर पास आए भी। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये बात समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को, सत्य विचार से ही पोषण मिलेगा और गलत विचार से ही शोषण मिलेगा। और इसलिए वो डिग्रेड हो रहा है। अपग्रेड कब होगा? अपग्रेड होगा तब मानव को सत्य विचार मिलेगा, जब मानव के जीवन में असली मानव बनेगा वो, और मानव बन के फिर वो देव मानव की ओर बढ़ेगा और दिव्य मानव की ओर बढ़ेगा, डिविनिटी की तरफ, सुपीरियरिटी की तरफ। फिर मानव भगवान कहलाएगा और फिर वो दिव्यता की ओर बढ़ेगा। ठीक, जो असली मानव के अंदर प्राण है वहां प्रतिष्ठा नहीं होती, और हम पत्थरों में प्राण डाल डाल के प्रतिष्ठा कर रहे हैं, पर उसमें एक पूर्ण भी प्राण हिल नहीं रहा है। उसमें पदार्थ अवस्था, पत्थर जो है सबसे छोटी इकाई है, मानव सबसे बड़ी विकसित इकाई है, पर मानव की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही, पदार्थ की प्रतिष्ठा कर रहे पूरी मानव जाति, आदर्शवाद। और इसलिए आज मानव सबसे ज्यादा पीड़ा में है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं हो रही।
मानव हो के मानव की वैल्यू नहीं हो रही, मटेरियल से वैल्यू होती है। मानवता आचरण से नहीं हो रही, क्योंकि आचरण तो है ही अभी नहीं, क्योंकि उसकी शिक्षा ही नहीं हुई। मानवीयता आचरण से उसके जीवन में असली चरित्रता आएगी, और चरित्रता से उसके जीवन में असली बल आएगा, ये बोला जा रहा है। और वो आएगा केवल सत्य विचार से ही। सत्य विचार धार्मिक विचार है जो मानव को एक करे, जोड़े, और गलत विचार ही अधर्म विचार है जो मानव को अलग करे, आंतरिक से अलग हो जाए। ठीक, इसलिए ये बोला जा रहा है कि सत्य से जुड़ो, सत्य की खोज करो। गलत की खोज करोगे तो बिखर जाओगे, टूट जाओगे। आंतरिक, शरीर टूटने से पहले ही टूट जा रहा है आदमी आंतरिक में, पूरे परकच्चे उड़ गए अंदर से। बाहर से बहुत अच्छी बॉडी दिख रही है, अंदर से पूरा टूट गया है। इसलिए बोला जा रहा है कि अब एक ही रास्ता है। आप कितने जन्मों जन्म ले लो, जब होश आएगा तभी आपके जीवन में असली जागृति होगी और असली आपका जीवन में उद्धार होगा और आपका जीवन शरीर यात्रा सफल होगा। नहीं तो भागते रह जाओगे और भगाते रह जाओगे लोग, उसमें मिलना कुछ नहीं है। भागने और भगाने से सिर्फ पैसा बढ़ता है, उसमें जीवन में स्थिरता आती ज्ञान से ही। ठीक, गति आती है पैसे से ही, और गति से ही पैसा आता है। ठीक, तो इसलिए ये नहीं बोल रहे कि पैसा लेना बंद करो या पैसा छोड़ दो, पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसको पकड़ना पहले उसको पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो, आत्मज्ञान को पकड़ो, सत्य विचार को पकड़ो, तो जीवन में असली पोषण मिलेगा, असली अपग्रेड होंगे, तो फिर मानव का असली परम लक्ष्य पूर्ण होगा, दिव्यता की ओर, परम तत्व की ओर पहुंचेगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।